अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर से है। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक ज़ुबान है और हर ज़ुबान की कोई ना कोई बेसिक उसकी बुनियाद होती है। तो डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज की भी बुनियाद है जो कि है अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स एंड साउंड्स। हम सब जानते हैं कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन द मॉडर्न इंग्लिश देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। ये 26 अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास हैं, इन सब की अपने अपने करैक्टर हैं, अपने अपनी खूबियाँ हैं और इन्हीं खूबियों की वजह से, इन अपने करैक्टर्स की वजह से हम इनको 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में कैटेगराइज़ कर सकते हैं, तक़सीम कर सकते हैं। जिसको एक का नाम दिया हमने वॉल्स का, जिसे वावल भी कहा जाता है, दूसरे का नाम दिया हमने सेमी वॉल्स का और तीसरे का नाम दिया कॉन्सोनेंट्स का। तो टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इनमें से हमारे पास 5 जो लेटर्स हैं वो वॉल्स कहलाते हैं, 2 लेटर्स हमारे पास सेमी वॉल्स कहलाते हैं एंड 19 रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इन तीनों का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और तीनों का आपस में रिलेशन जो है बड़ा मजबूत है और आपस में लाज़िम लज़ूम की बात कह सकते हैं कि लाज़िम लज़ूम है। तो हम आज जो हमारा टॉपिक है हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं वॉल्स को डिस्कस कर चुका हूँ एक पिछले लेक्चर में एज अ साउंड्स के तौर पर कि वॉल्स की साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, लेटर्स की साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स जब मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स जो होते हैं जिनको वॉल्स कहा जाता है तो वो क्या होते हैं। इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है क्योंकि जब हम अक्सर पूछते हैं कि ये कोई वॉल वर्ड आ जाए तो हम अक्सर पूछते हैं कि ये वॉल्स क्या होते हैं, जिसे हम वॉल्स भी कहते हैं, वॉवल भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर लर्नर्स जो हैं वो इसकी मिसकंसेप्शन के तौर पर एक गलत डेफिनेशन बताई जाती है। वो उनका कहना ये होता है कि वो तमाम अल्फाज जो कि इंग्लिश के ए ई आई ओ यू जैसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो जाएं और अगर वो सिंगुलर हों तो उसको हम वैसे वॉल्स ही होते हैं और अगर सिंगुलर हों तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। तो ये जो मुकम्मल तौर पर एक गलत डेफिनेशन है कि वो तमाम अल्फाज जो ए ई आई और यू से शुरू हो जाए वावल होते हैं और अगर वो सिंगुलर हों तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, बाकी सब साथ ए लगाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ये रियल इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसकी रियल डेफिनेशन जो है वो ये है, ऑल द वर्ड्स दैट प्रोड्यूस द स्टार्टिंग साउंड ऑफ आ ई ओ इन इंग्लिश एंड अलिफ मद आ एंड आइन इन उर्दू, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वॉल्स। सिंपल की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो तमाम अल्फाज जो ए ई आई ओ यू से शुरू हो जाएं वो वॉल कहलाते हैं, बल्कि इसकी रियल डेफिनेशन ये है कि वह तमाम अल्फाज जब उनको हम इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएट करें या इंग्लिश के अंदर उनको राइट करें तो उनकी स्टार्टिंग साउंड जो है वो आ ई या ओ हो, आ ई ओ हो। और अगर उनको हम उर्दू में लिखें, उनको तहरीर करें या उनको हम तलफ़्फ़ुज़ के तौर पर बयान करें, पढ़ें तो वो अलिफ मद आ, अलिफ या आइन में से कोई एक आवाज़ दें या इनसे शुरू हों, ये अल्फाज जो हैं वो वॉल कहलाते हैं। यूजली आम तौर पर यहाँ पे इशू हुआ, यहाँ पे वर्ड था यूजली, मोर ऑफन अक्सर, लेकिन शायद किसी ने इसको इरेज़ कर दिया और इसको शॉर्ट शार्ट बना दिया कि वो तमाम यही जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं ये वॉल्स होते हैं। तो ये शॉर्ट शार्ट नहीं है। यूजली आम तौर पर दीज वर्ड्स स्टार्ट इन इंग्लिश फ्राम द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स आर लेटर्स। आम तौर पर ये जो वॉल वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में मंदरजा ज़ैल लेटर्स से या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। वो मंदरजा ज़ैल कौन से 5 अल्फ़ाबेट से लेटर्स हैं, वो हैं ए ई आई ओ यू। ये यकीनन हमारे पास वॉल अल्फ़ाबेट से लेटर्स हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो वर्ड्स इनसे शुरू होंगे, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, वो लाजम नहीं है कि वो वॉल होंगे, क्योंकि देयर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी दैट कैन स्टार्ट बाय एनी अल्फ़ाबेट फ्राम दीज but still they are not vowels, and there are many words in English dictionary that cannot start from any of these alphabets but still they are called vowels, क्योंकि बहुत ऐसे अल्फाज हैं जो इनसे शुरू होने के बावजूद वॉल्स नहीं कहलाते और बहुत से ऐसे अल्फाज भी हैं जो इनसे शुरू नहीं होते तब भी वो वॉल्स कहलाते हैं। क्योंकि हमारी मेन डेफिनेशन ये नहीं है कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले अल्फाज जो हैं वो वॉल कहलाते हैं। हमारी मेन डेफिनेशन जो है, हमारा फोकस जो है इस बात पर है कि वो तमाम अल्फाज जब उनको उर्दू में तहरीर करें या लिखें या पढ़ें तो वो अलिफ मद आ या आइन की आवाज़ दें, और जब उन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करें तो वो आ ई या ओ की साउंड दें। तो ये वर्ड्स इनकी बेसिक इसकी शर्त है, कंडीशन है, अगर ये पूरी करेंगे तो वॉल्स कहलाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड है ऑनेस्ट मैन, तो ये शुरू हो रहा है एच से। अब देखें एच इस लिस्ट में कहीं शामिल नहीं है, देयर इज़ नो एच इन दिस लिस्ट, बट स्टिल दिस वर्ड इज़ कॉल्ड वॉल एंड वी कैन पुट हियर एन ऑनेस्ट मैन। मैं आपसे कहता हूँ कि वो एक ईमानदार आदमी है,
तो उसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसकी हम डेफिनेशन उसको ट्रांसलेट करेंगे। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्यों ऑनेस्ट मैन है? हालांकि वो शुरू हो रहा है एज से, एज इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो उर्दू में जब लिखते हैं तो वो करते हैं, लिखते हैं अलिफ से, ऑनेस्ट मैन, और अलिफ की आवाज़ दे रहा है, और इंग्लिश में वो आ की आवाज़, ओ की आवाज़ दे रहा है, ऑनेस्ट मैन। इंग्लिश में वो ओ की आवाज़ दे रहा है और उर्दू में दोनों शराइत पूरी कर रहा है, इंग्लिश वाले भी उर्दू वाले भी। तो ये वॉल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनिक, मुनफरद, नायाब। मैं कहता हूँ आई हैव अ यूनिक आइडिया, मेरे पास एक मुनफरद नायाब आइडिया, ख्याल है। तो यूनिक जो है शुरू हो रहा है यू से, और यू हमारे पास लिस्ट में यहाँ पर शामिल है। बट स्टिल दिस वर्ड इज़ नॉट अ वॉल, दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट वर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिक जो है वो दोनों शराइत पूरी नहीं कर रहा, ना वो उर्दू में अलिफ मद आ, अलिफ या आइन शुरू हो रहा है, ना वो इंग्लिश में आ ई ओ की आवाज़ दे रहा है, बल्कि उर्दू में वो ये से शुरू हो रहा है, और उर्दू इंग्लिश में भी वो यू की आवाज़ दे रहा है। इंग्लिश में यू की, उर्दू में ये की आवाज़ दे रहा है। अलिफ मद आ, अलिफ या आइन की आवाज़ नहीं दे रहा, और इस तरह यहाँ पर आ ई ओ की आवाज़ नहीं दे रहा, तो ये इसलिए वॉल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। इससे पहले हम ए लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो सेम इस तरह का वर्ड है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ रहीम यार ख़ान में एक यूनिवर्सिटी है, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन रहीम यार ख़ान, तो हम कहेंगे देयर इज़ आ, एक यूनिवर्सिटी। तो ये वॉल नहीं है, से वही करेक्टर यहाँ पर भी। यहाँ पर यू जो है एक बार फिर ना वो अलिफ मद आ, अलिफ या आइन की आवाज़ देने में कामयाब हुआ, और ना ही वो इंग्लिश के अंदर आ ई या ओ की साउंड प्रोड्यूस करने में कामयाब हुआ। तो यहाँ पे वो दोनों में, यहाँ पे इंग्लिश में वो यू की आवाज़ दे रहा है और उर्दू में वो ये की आवाज़ दे रहा है, तो ये अगेन हम इसको वॉवल नहीं कहेंगे, ये कॉन्सोनेंट है। इस तरह सेम यही यू जब आगे नेक्स्ट वर्ड में आता है अम्ब्रेला में, तो यहाँ पे ये वॉवल है, क्योंकि यहाँ पर वो यू की आवाज़ नहीं दे रहा। यहाँ पर वो यम्ब्रेला होता अगर, तो वो यकीनन वॉवल ना होता, लेकिन यहाँ पर यम्ब्रेला नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये अम्ब्रेला है। आ की आवाज़ दे रहा है, इंग्लिश में वो आ की आवाज़ दे रहा है, उर्दू में वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, अम्ब्रेला। तो इसलिए ये दोनों शायद पूरी कर रहा है, तो यहाँ पर यम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला है, चूल इसमें शामिल है, और उसको हम कहेंगे एन अम्ब्रेला। और इस तरह कहते हैं एम एस सी, तो हम कहते हैं ही इज़ एन एम एस सी, वो एम एस सी मैथमेटिक्स है। तो अब एम देखने में, तो एम अल्फ़ाबेट लेटर इस लिस्ट में शामिल नहीं है, ए ई आई और यू में कहीं पर एम नहीं है, लेकिन ये दोनों शायद पूरी कर रहा है। उर्दू में वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, अलिफ से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में वो आ की आवाज़ दे रहा है, एम ए। ठीक है जी, तो इसलिए ये वॉल है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, हालांकि ये एम लिस्ट में शामिल नहीं है। तो एन एम ए, ही इज़ एन एम ए उर्दू, वो एम ए उर्दू है, सपोज दैट। तो लर्नर्स, आज हमने ये जाना कि वॉल्स की जो रियल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि तमाम अल्फाज जो उर्दू में जब उनको तहरीर करें तो वो अलिफ मदा, अलिफ या आइन की आवाज़ दें, और जब उनको इंग्लिश में हम लिखें तो वो स्टार्टिंग साउंड जो दें वो आ ई या ओ की दें, तो ये अल्फाज जो हैं वो वॉल कहलाते हैं। आम तौर पर ये अल्फाज जो हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू जैसे अल्फ़ाबेट्स लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये लाजमी कंपल्सरी नहीं है, इसकी हम एग्जांपल से इसको प्रूव कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट जो है कॉन्सोनेंट उसको डिस्कस करेंगे, सेमी वॉल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनको हमें कैटेगराइज किया क्यों था। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, मॉडर्न इंग्लिश में। इन 26 अल्फ़ाबेट जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर पढ़े जाते हैं, इनकी अपनी क्वालिटीज़ की बिना पर हमको 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया। तो उनको हम पढ़ेंगे कि क्यों तकसीम किया, इनके क्वालिटीज़ क्या है और इनका करैक्टर क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है इंग्लिश के अंदर। तो तब तक मुझे दी इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।